जंगल धुंध की चादर में लिपटा हुआ था और दूर एक हल्की चमक झिलमिला रही थी। जैसे ही लीला ने पास जाना शुरू किया, काले और चांदी की धारियों वाला विशाल तंबू उसके सामने प्रकट हुआ। उसका कपड़ा पानी पर चांदनी की तरह चमक रहा था। तंबू के ऊपर एक रहस्यमयी निशान तैर रहा था, जिसमें चमकते और घूमते अक्षरों में द मिडनाइट सर्कस लिखा था। जंगल की जमीन चांदी की राख से ढकी हुई थी और हवा में एक अजीब नर्म संगीत गूंज रहा था। तंबू के प्रवेश द्वार पर एक लंबा आदमी खड़ा था। उसका सूट ऐसा चमक रहा था मानो तारों से बुना गया हो। उसकी पीली त्वचा हल्की रोशनी में चमक रही थी और उसकी चांदी जैसी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक स्वर में कहा, जो शांत भी था नहीं हो। अंदर तंबू अद्भुत रहस्यों का एक असीम विस्तार था। छत पर झिलमिलाते तारों का समूह था, जो हिलते डुलते और सांस लेते से प्रतीत हो रहे थे। कलाकार हवा में तैरते मंचों के बीच नाच रहे थे। एक कलाकार अपने शरीर को ऐसे मोड़ रहा था जैसे प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहा हो। उसके अंग धुएं की लहरों में बदल जाते और फिर से आकार ले लेते। पास ही एक जादूगर जलती हुई गेंदों को हवा में उछाल रहा था। काले तालाब की सतह पर दो नर्तक पूरी तालमेल के साथ घूम रहे थे। पानी में उनकी परछाइयां झिलमिला रही थीं और बदल रही थीं, जैसे वे केवल परछाइयां न होकर किसी अन्य दुनिया के उनके विकल्प हों। तभी रिंगमास्टर प्रकट हुई। उसकी गहरी नीली पोशाक बहते हुए आसमान की तरह लग रही थी, जिसमें तारों की झलक थी जो हिल रहे थे। उसकी तेज आंखें ताकत से रिंगमास्टर ने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां सितारों की धूल से जगमगा रही थीं। सर्कस में एक हलचल सी हुई जब लीला ने झिझकते हुए अपना स्केचबुक पकड़ा। हवा जादू से भरी हुई लग रही। लीला ने पलक झपकाई और खुद को वापस जंगल में पाया। सर्कस गायब हो गया था, मानो वह कभी था ही नहीं। केवल उसकी स्केचबुक बची थी, जो अब ऐसी तस्वीरों से भरी हुई थी जो हिलती हुई लग रही थीं। जंगल शांत था, लेकिन मिडनाइट सर्कस की याद उसके भीतर गूंज रही थी। उसे सपनों की दुनिया में वापस Subscribe for more exciting stories.